हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आपके सामने। अब आपको हो गए, अरे वाह, मज़ा आने वाला है, फिर पैसों की बारिश होने वाली है। मौका मत छोड़ना, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिख रहे हैं तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना लाजमी है। मतलब लोग इंतज़ार कर रहे थे, पिछले महीना, एक महीना होने को जा रहा है, कब आएगा आईपीओ धमाकेदार। और आईपीओ आपके सामने आ चुका है। आज डिटेल्स आ चुकी है, कब आईपीओ की डेट्स है, क्या प्राइस है, उससे भी इम्पोर्टेंट बात भी डब्बा बाजार में क्या भाव दिख रहा है। अच्छा भाव होता है तो अच्छा सब्सक्रिप्शन जाए। तो सारी चीज़ों को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आईपीओ की अपडेट्स आपको मिलती रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट और लास्ट डे पे अपडेट बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हमारी 2 PM की स्ट्रेटजी बहुत काम की स्ट्रेटजी है। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ। अब तक पेंट की दुनिया की बात आती है तो स्टॉक जैसे एशियन पेंट्स का स्टॉक है, स्टॉक जैसे बर्जर पेंट का स्टॉक है, स्टॉक जैसे नेरोलैक पेंट का स्टॉक है, लेकिन अब आएगा इंडिगो पेंट्स। जरा भाव देखिए, भाव देखता हूं मैं, पहले 400-500 था, फिर 600-700 हुआ। आज की डेट में 800 से 820 रुपये पर शेयर की कमाई आपको देखने को मिल रही है। आपको करिए, ये क्या कर रहे हो, इतनी ज़बरदस्त कमाई। तो और डिटेल्स जानते हैं, क्या क्या डिटेल्स सामने आई है। कमाई तो हमने देख ली है, प्राइस बैंड है 1400-1500 का। तो अभी तो आईपीओ की जस्ट चीज़ें सामने निकल के आई हैं, प्राइस बैंड सामने निकल के आया है, भाव 800 रुपये पहले से ही। अब आपको करिए, वाह, 800 रुपये यानी कि 8-10 हज़ार रुपये सीधे सीधे जेब में। एक हफ्ते पैसा ब्लॉक होता है तो पहला स्टेप जो है अप्लाई करने का, वो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ये देखिए जरा, यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का जो अभी आईआरएफसी की आईपीओ की भी अगर बात करें, आईआरएफसी का आईपीओ भी बिल्कुल आने वाला है, तो आपको तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल आईआरएफसी आएगा, उसके बाद इंडिगो पेंट्स है। आईआरएफसी 18 से 20 है, यानी कि 18, 19, 20, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिगो पेंट्स की। तो जरा देखते हैं इंडिगो पेंट्स का आईपीओ कब है। ये देखिए, जरा डेट्स देखिए, डेट्स देख के समझिए। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आपके सामने आने वाला है। पहले डेट की बात करते हैं, फिर आगे डिटेल की बात करेंगे। 20 जनवरी, याद रखें डेट। देखिए, जब आपका टाइम वहाँ पे आईआरएफसी पे ख़त्म हो रहा होगा, लास्ट डे होगा, इसका फर्स्ट डे होगा, यानी कि आपके पास और दिन होगा। 20 क्या है, वेडनेसडे। 21 और 22 हमारे लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट डेट है? 20-21 को छोड़ दो, 22 क्यों है? क्योंकि हम हैं सबसे आराम से जाने वाले, जैसे QIB या फिर आपने देखा होगा NII वाले लोग जो तसल्ली से आते हैं। तो 22 की डेट को अपने फ़ोन्स में अलार्म सेट कर दीजिए। और अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम वाला, जिसमें आप सारी डिटेल देते हैं पब्लिक ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि आप ढूंढते रहोगे कितना सब्सक्राइब हो गया, क्या हो गया, लेकिन आईपीओ की लास्ट डेट के दिन हम शुरू कर देते हैं 11-12 बजे से ही। भैया, एलिजिबल क्राइटेरिया पार हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही एलिजिबल क्राइटेरिया पार होता है, गो अहेड। अब आप कहोगे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? हमारी एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है, 2 PM स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं। उस 2 PM स्ट्रेटजी में जो आईपीओ बेड़ा पार हो गया, वो आईपीओ लिस्टिंग गेन दे के ही जाता है। सक्सेस रेट है 95% का सक्सेस रेट, इससे ऊपर ही है। बल्कि मैं कहूँगा एक आध एक्सेप्शन थे, जैसे SBI कार्ड्स, जब मार्केट बिल्कुल ही बुरी थी तभी वो एक्सेप्शन आई थी। अदरवाइज 2 PM स्ट्रेटजी सबसे कारगर स्ट्रेटजी। अच्छी लगती है नहीं लगती आपको 2 PM स्ट्रेटजी? कमेंट के थ्रू बताओ। फिलहाल हम आईपीओ की बात करते हैं। 1488, तो सोचिए 15,000 का एक लॉट होता है तो कितने शेयर यहाँ पे होंगे? जस्ट 10 शेयर। तो 10 शेयर का ये लॉट है। 800 का रेट आप अभी देख पा रहे हो, यानी कि 8,000 का भाव तो आपको अभी देखने को मिल रहा है। अब आपको करें, वाह, 8,000 का भाव तो अभी है। जब तक लिस्टिंग होगी तब तक 8 का कितना, 15 होगा, 16 होगा, पैसा डबल। लेकिन इसका इतना भाव जा क्यों रहा है? कभी आपने सोचा भाई इतना भाव जा क्यों रहा है? ये अच्छा होगा तभी भाव जा रहा है। तो अच्छा है तो भाई, अच्छा है तो दिखना चाहिए। दिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल्स पे देखते हैं। चलिए, फाइनेंशियल से पहले कंपनी भाई आईपीओ लेके आ रही है, कंपनी के बारे में तो देखिए। इंडिगो पेंट्स तो आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक पेंट, वही काम इसका है। काम बिल्कुल वही है। लेकिन अगर इंडिगो पेंट्स को देखा जाए तो इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क है।
टीयर 1 टीयर 2 मेट्रो सिटी सब जगह पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, राजस्थान कोच्चि के अंदर, और यहाँ पे तमिलनाडु में एक फैसिलिटी है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना वो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और ये मान के चले ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चलिए ये सारी चीज़ें तो थ्योरी में लिखी गई है, प्रैक्टिकल पे आते हैं और ज़रा देखते हैं भाई पैसा कितना कमाती है कंपनी। तो जब देखोगे पैसा कितना कमाती है तो जरा देखिए एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को। एसेट्स को देखो 2018 में थे मेरे पास, मिलियंस में नंबर है 297 करोड़, जो बढ़ के मुझे देखने को मिल रहा है 2019 में 373 करोड़। क्या फिर बढ़ा 2020 में, फिर हो गया 421 करोड़। भैया ग्रोथ तो है, एसेट्स में ग्रोथ तो है। बाकी सब छोड़िए, यहाँ पे 6 महीने का देखिए 411 करोड़। अब आप कहोगे यार ग्रोथ तो है, क्या रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है? तो जरा रिवेन्यू को भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है सामने सामने 403 करोड़। कब था ये? 2018 में। उसके बाद रिवेन्यू ग्रो होकर कितना हो गया? 537 करोड़। फिर रिवेन्यू ग्रो होकर कितना हो गया? 626 करोड़। और अभी पिछले 6 महीने में 260 करोड़। भाई नंबर से मुझे अच्छे लगे, रिवेन्यू की ग्रोथ अच्छी लगी, लेकिन अभी प्रॉफिट रह गया है, तो प्रॉफिट को और देखते हैं। ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2018 में, जो कि डबल हो गया 2019 में, फिर हो गया ये ऑलमोस्ट 27 करोड़, 27 करोड़। उसके बाद फिर और आगे बढ़ा ये, और ये हो गया 48 करोड़। आप कहोगे यार ये क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब 12-13 करोड़, यहाँ 26-27 करोड़, ये 47-48 करोड़, मतलब नंबर्स अमेजिंग। आप खुद सोचिए, नंबर्स अमेजिंग, और इवन अभी 6 महीने में ये 27 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा चुका है। तो भैया मुझे तो काफ़ी पसंद आए ये नंबर्स। आपको आए हैं तो कमेंट के थ्रू बताएं। देखिए नंबर्स, प्रॉफिट एक नंबर का, लेकिन इससे भी अच्छी जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट की। हम तो आईपीओ तब अप्लाई करते हैं जब आसमान पे पहुंच चुका है। अब फर्स्ट डे अप्लाई करने में ऐसा तो गारंटी है नहीं कि हमको मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ लॉटरी पे होता है। चाहे हम पहले दिन, पहले घंटे के अंदर अप्लाई कर ले या लास्ट दिन 2 बजे के बाद अप्लाई कर ले, सबसे सेफ पोजीशन क्या है? 2 PM स्ट्रैटेजी। अब सोचिए आईपीओ के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, और पिछले कुछ आईपीओ आपने देखे होंगे, पैसा डबल हो गया। लेकिन एक इमोशनल फैक्टर हमेशा याद रखना जब भी आईपीओ आता है, क्योंकि मैं आपको इसलिए दिल से ये कहता हूँ कि आपको आईपीओ मिले, लेकिन अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है ना तो दिल पे नहीं लेने का। अगर दिल पे ले गए तो अगला आईपीओ आप अप्लाई नहीं करोगे, और हमारा काम है आपको मोटिवेट करना। भाई आईपीओ अप्लाई करते हो, देखिए बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, बहुत सारे हज़ारों लोगों के कमेंट आते हैं, तो होता क्या है आप आईपीओ अप्लाई नहीं करते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं पिछली बार सीधे सीधे लिखते हैं भाई 10 बार हुए आईपीओ नहीं मिला, 11-12 हो गया आईपीओ नहीं मिला, उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी देखिए जिसको बर्गर किंग नहीं मिला था उसको वेक्टर्स का मिल गया था, डबल पे बेचा है लोगों ने। जिसको यहाँ आगे हैप्पीएस्ट माइंड कैमकॉन राउटर नहीं मिला, राउटर मोबाइल नहीं मिला था, उसको बर्गर किंग मिला था। सोचिए जरा। लेकिन पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अप्लाई करने का। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आईपीओ अप्लाई करो, लेकिन दिल पे मत लो। समझ रहे हो? नहीं मिला तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अप्लाई करने का काम है, आगे का काम जो है वो भी आप और स्ट्रीमलाइन इसको कीजिए। अब अप्लाई करके आप क्या करते हो, आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है, एक लॉट आपने लगा दी। भाई कैसे प्रोबेबिलिटीज, जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो उसमें किस्मत फैक्टर, एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी आपको खुद बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी का गेम, आपने कभी सुना होगा, प्रोबेबिलिटी सुना होगा कि भैया एक 52 का एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भैया 4 ही इक्के हैं, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 यानी कि 4/52। सिंपल सा। और वही तरीका यहाँ पे होता है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज कैसे बढ़ाओगे? अलग अलग डीमैट अकाउंट, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी होती है 1-1-1 की। कभी भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो एक लॉट से ज़्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करके पहले से रखो। जैसे अभी 7-8 दिन है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं आपके डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। और आजकल तो डीमैट अकाउंट ना के बराबर की कॉस्टिंग होती है डीमैट अकाउंट में, और एक आईपीओ आपका लग गया तो सारे डीमैट अकाउंट का जो भी हिसाब किताब है, आपका महीने का जो मेहनत है, सब कुछ निकल जाता है। अब किसी भी तरीके से, अब आपके मान लीजिए घर में 3-4 मेंबर तो होते ही हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, स्पाउस, जो भी आपके हैं, तो आप एक लॉट आपने अप्लाई कर दिया। रादर देन 1 से 6-7 लॉट अप्लाई करने की बजाय आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आप डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड इज द यूनिक नंबर। क्योंकि जब भी मैं आपको कहता हूँ ना अलॉटमेंट का स्टेटस आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको यही दिखाता हूँ कि पैन कार्ड के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो। इसका मतलब पैन कार्ड यूनिक नंबर है जो आईपीओ अलॉटमेंट में काम आता है। एक पैन कार्ड के बेसिस पे वहाँ पे अलॉटमेंट होता है कि इस पैन को कितने मिल गए हैं। तो सोचिए, तो एक पैन से ज़्यादा लगाने की बजाय आपको अलग अलग पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट, इसीलिए याद रखें 111 की स्ट्रेटजी, मतलब एक पैन कार्ड से लिंक्ड एक डीमैट अकाउंट और उससे एक लॉट, ये 111 की स्ट्रेटजी कहलाती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। और आईपीओ अगर आपने अप्लाई नहीं किए हैं तो फिर आप देख लीजिए पुराने आईपीओज का रिजल्ट, देख लीजिए कितने खतरनाक आईपीओ रहे हुए हैं पास्ट में। बर्गर किंग, बैक्टर्स आईपीओ, हैप्पीएस्ट माइंड, मजगन डॉग, सबने धमाकेदार रिटर्न आपको दिए हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।